Okay. Okay, so guys, today we are going to study a new topic that is adverb. All right. Screen दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. So guys, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so guys, today we are going to start a new topic that is adverb. Okay, so guys, tell me, adverb क्या होता है? So before we start, guys, I want you all, I want to give you all a quick introduction. So this lecture is a special lecture for NDA students. Okay, so I hope यहाँ पे सिर्फ NDA के बच्चे जुड़े हैं. गौरंग, वैभव, पारस, सागर, आदित्य, शगुन एंड श्रेयस, एवरीवन एनडीए वाले सब. अगर किसी का नाम नहीं लिया मैंने, बाकी लोग कौन है? इतनी है एनडीए वाले. ठीक है, चलो. सो गाइज, एनडीए में बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम लोगों को पहले वो बताती हूँ. ठीक है. एनडीए में क्वेश्चंस जो होते हैं ना गाइज बहुत इजी होता है. ठीक है, बाकी के एग्जाम्स के कंपैरिजन में ना तुम लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस आएगा. जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर आता है तो जो वोकैबलरी यूज़ करते हैं ना, दैट वुड बी अ ईजियर वन. ओके, सो आप लोगों को क्या करना है कि मैंने ग्रुप बनाया गाइज. कौन कौन ग्रुप नहीं, मेरे ग्रुप में कौन कौन नहीं है? Guys, I have created one group on Telegram. Okay, just a minute guys, I will be sending you all the link. यस मैम, आपका फोटो है उस पे. हाँ हाँ, फोटो है मेरा उस पे. वैभव, आपके पास लिंक होगा तो भेजो ना ग्रुप पे. मेरे को ढूंढना पड़ेगा फिर वो लिंक. Okay, so guys, I have shared the link on the comment section. Those all have not joined it, guys, I want you all to join it. So there are basically 2 channels. One more channel I would send you all the link. Okay, so guys, this is the link. इसमें क्या करना है, ये टाइम पास करने के लिए नहीं लिंक दे रही हूँ तुम लोगों को मैं. इसमें क्या करना है गाइस, डेली ना मैं तुम लोगों को न्यूज़पेपर भेजूंगी. ठीक है, न्यूज़पेपर द हिंदू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑल, ये क्या बोलते हैं उसको, एडिटोरियल भी आ जाएगा और करंट अफेयर्स भी आ जाएगा. ठीक है, जो एनडीए वाले गाइज, सिर्फ उन लोगों को बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एनडीए वाले क्या करेंगे पता है? तुम लोग सब लोग 9 लोग, तुम लोग है ना, द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं आता है एग्जाम में. तो क्या करो पता है, जो मैं भेज रही हूँ तुम लोगों को मैसेज टाइप में, आज के इसमें तुम लोग देखोगे मैसेज टाइप में दिखेगा आज का, तो उतना पढ़ो, एंड नीचे का वोकैबलरी जो है उतना पढ़ो. दैट्स इट. Okay, that will do. Clear guys, everyone? समझ में आया सबको क्या करना है इंग्लिश में? यस मैम. Okay, now guys, starting with adverb. Can you all tell me what is adverb? स्कूल में पढ़ा रहेगा सबने कि adverb क्या होता है. कौन बताएगा? सागर, सागर बताएगा. हाँ सागर, adverb क्या होता है? सागर, are you there? आवाज़ आ रही है ना गाइज मेरी? सागर को क्वेश्चन पूछा, सागर हो गया गायब गाइज. ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ क्या है उसका मीनिंग, क्या है एडवर्ब का. ओके, सो बेसिकली एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, एडवर्ब क्या है गाइज? जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है. ठीक है, क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? कुछ पूछा क्या? हाँ सागर, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लेफ्ट हो गए, मैं बोली कि क्या हो गया. मैंने नहीं, नेटवर्क जरा इशू हो गया था. अच्छा ठीक है ठीक है. सो ऐसे गलत नहीं समझते बच्चों किसी को. एडवर्ब क्या होता है सागर? एडवर्ब क्या होता है? जो हम लोग नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम हम लोग बार बार ले रहे हैं तो उसकी जगह ही यूज कर सकते हैं, या फिर किसी लड़की का ले रहे हैं तो उसको शी यूज कर सकते हैं. एडवर्ब पूछा था मैम. अच्छा, एडवर्ब, सही एडवर्ब, कोई बात नहीं, एडवर्ब, हाँ सर. एडवर्ब जैसे कि एडवर्ब होता है कि
किसी चीज का आप उसकी क्वालिटीज बताते हैं, हाँ ठीक है। जैसे कि अगर समझो ये बहुत स्मूथ है, ठीक है, हाँ या फिर ये बहुत ये जीन्स बहुत इसका जो कपड़ा क्लोथ है बहुत फैब्रिक बहुत अच्छा है, हाँ तो जो अच्छा रहेगा वो एडवर्ब है। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट समवॉट यू आर देयर। ठीक है, सो बेसिकली गाइज एडवर्ब है ना बहुत इजी होता है। अगर हम लोग इसमें क्या बोलते हैं डेफिनेशन में जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एनीथिंग, एनी वर्ड जिसके आगे हम लोग एल वाई लगाते हैं, ये बेसिक गाइज एकदम स्कूल वाला टेक्निक मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। कोई भी वर्ड है ना किसी के आगे एल वाई लगा दिया, जैसे सपोज कोई लड़की है, लड़की ने सागर से बहुत अच्छे से बात किया, ठीक है, अच्छे से बात किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? द गर्ल स्पोक टू सागर वेरी वेरी वॉट? जेंटली। या जेंटली Nicely. बोलेंगे, नाइसली बोलेंगे, समझ में आया? सो व्हाट इज नाइसली? नाइसली इज एन एडवर्ब, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट वाला देख लो, ही स्पीक सॉफ्टली, ओके। सो ही स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्टली क्या हो गया अपना एडवर्ब, स्पीक्स क्या होता है वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव मतलब जो क्वालिटी बताता है किसी चीज़ का, वो होता है एडजेक्टिव। ही ड्रैंक वेरी हॉट टी, सो हॉट इज वॉट, अगेन एडवर्ब। नेक्स्ट ही वर्क क्वाइट हार्ड, तो हार्ड क्या है? एडवर्ब। अगला क्या है? प्रपोजिशन द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर, ओके, एग्जैक्टली आया यहाँ पे, ये क्या है बच्चों? गौरंग, व्हाट इज एग्जैक्टली? एडवर्ब। एडवर्ब, यस। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज अ क्लियर कंसाइंस, ओके। व्हाट इज एडवर्ब हियर? Simply. सिंपली क्या है? एडवर्ब। सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल है, ओके। नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस, फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट हर्ट हिमसेल्फ, फॉर्चुनेटली क्या हो जाता है? एडवर्ब, ठीक है, बहुत ईजी हो गया। ओनली यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, बट अ फ्यू एडवर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल ओनली, इवन, एट लास्ट, एट ऑलमोस्ट, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पज। सो गाइज ओनली वगैरह जो वर्ड्स है ना, जैसे ओनली कहाँ यूज करते हैं बच्चों? कोई एग्जाम्पल दे दो मेरे को। दीपक, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल? कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड ओनली? दीपक, आर यू देयर? चलो कोई और बता दो। Only few of them left the class. ओनली फ्यू ऑफ देम। दीपक, अच्छा, इट्स मी प्रथम, ओके। यू हैव रिटन योर नेम एज दीपक, यहाँ पे प्रथमेश है, ओके। प्रथमेश, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हो ओनली से? सागर, वेरी गुड। वैभव, वैभव ने आंसर दिया ना अभी? Yes, ma'am. यस वैभव, वेरी गुड, ओके। Ma'am, can हाँ शगुन, बोलो ना। she only likes pop music? आवाज नहीं आ रहा शगुन। She likes only pop music. ओके, शी लाइक्स ओनली सॉफ्ट म्यूजिक, यस, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इतना समझ में आया रहेगा सबको। आगे बढ़ते हम लोग, इसके बाद है गाइज ओनली दे कैन सेव यू, अगेन ये ओनली बिकम्स द एडवर्ब, ठीक है। अब गाइज एक कुछ क्वालिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स दिए हमें, क्या क्या है वो? सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। कैन यू ऑल टेल मी, सिंपल एडवर्ब में क्या होता है कि वो डिनोट करता है टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन, ओके। कैन यू ऑल टेल मी गाइज व्हाट डू यू मीन बाय मैनर? मैनर, नॉर्मल, व्हेन यू से मैनर, व्हाट डू यू मीन बाय मैनर? मैनर, ये हमें घर पे बहुत सुनने को मिलता है, बड़े लोगों से सुनने को मिलता है। मैनर, व्हाट इज मैनर? और बेसिकली यू कैन से व्हाट आर मैनर्स, जो हमें बचपन में सिखाए गए होते हैं, क्या होते हैं मैनर्स? वैभव, तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I audible, guys?
Yes, ma'am, you are. ओके सो गाइज आई थिंक बाकी लोगों को शायद नेटवर्क इशू होगा, मैं बता देती हूँ. व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर गाइज? एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ अ वर्क इज डन. ओके, दिस इज योर मैनर. सो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू हैव टू शो अ काइंड ऑफ अ मैनर. यू नो, बड़े लोगों से जब हम बात करते हैं रिस्पेक्ट से बात करते हैं, छोटों से अरे इधर आ बैठ जा, ऐसे ऐसे. दिस इज द मैनर्स, राइट? सेम एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. ठीक है, क्या होता है मैनर्स गाइज? जैसे कि हाउ, बोल्डली, bravely, quickly, slowly, badly, easily, well, all these are manner. For example, he works honestly, this is a manner. Next, he works slowly, ये भी क्या हो गया? manner. ठीक है, अब guys मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग मुझे एडवर्ब का फॉर्म बताना. आवाज आ रही है सबको? पहले अनम्यूट कर लो सब लोग. Yes, ma'am. Okay, I want everyone to unmute yourself. Now tell me guys, अगर adjective form slow है तो उसका adverb form क्या होगा? अगर slow adjective Slowly. form है, हाँ, so basically I am writing over here, adjective form is slow. Okay, what would be the adverb form? Slowly. Slowly, perfect. ओके नेक्स्ट, ईगर का एडवर्ब क्या होगा गाइस? ईगर, Eagerly. ईगरली, ईगर का स्पेलिंग सही है ना? ओके नेक्स्ट, हार्ड, Hardly. okay guys, now there is this word, can you all see this one guys? last one, इसका मीनिंग दो अलग होता है. आप लोग मुझे बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल if I say you are y'all all the 11 of y'all, everyone is working very hard, इसका मतलब क्या है? हिंदी में क्या मतलब है? everyone is working very hard, इसका मतलब क्या है? मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कठोर कष्ट. बहुत कष्ट, कठोर कष्ट कर रहे हो. और अगर मैं बोलूं y'all are hardly working, इसका मतलब क्या होता है? काम नहीं करते. इसका मतलब बहुत काम कम ही नहीं काम करते हम करते लोग. हार्डली, वो एक होता है ना गाइस, बोलने का तरीका होता है, मैनर होता है. नेगेटिव वे, नेगेटिव वर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव में बोलते हैं, राइट? है ना? किसी को हम लोग टॉन्ट भी मार रहे हैं बट इनडायरेक्टली मार रहे हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो यू कैन से, you can tell yourself that you all are hardly, in fact I can tell you all that you all are hardly studying. Next guys, miser, ये वाला, this one, miser, niggard, scholar and coward are the few nouns in which we often get confused between their adjective and adverb form. For example guys, coward का adjective form क्या होगा? पढ़ के बताओ मेरे को. coward का क्या होगा? cowardly, right? And adverb form would be what? In a cowardly manner. Okay, next, miser का क्या होगा? miser, miserly, in a miserly manner. Okay, scholar, scholarly, in a scholarly manner. यहाँ पे manner आ जाएगा, यहाँ पे manner नहीं है. Clear guys, everyone? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तुम लोग है ना हाँ ना बोलते जाओ. एक्चुअली सबने म्यूट किया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को आवाज़ आ रहा है कि नहीं. ओके नेक्स्ट, फ्यू वर्ड्स हैव सम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म. गाइस क्या क्या है वो ज़रा ये पढ़ो. कौन पढ़ेगा जोर से ये वाला एग्जाम्पल? दिस वन. yes, who is going to read this loudly? Shagun, can you read this? Yes, ma'am. Zoom कर देती हूँ A एक few मिनट. words have the same word. Yes, ma'am. A few words have the same adverb and adjective forms. Example: fast, straight, outright, direct, hard, late, high, safe, and quick. And क्या था लास्ट वाला? क्या था? It's Safe not, and quick. it's quiet. Okay, okay, क्या है? Quiet. Sorry. Safe and quiet. Quiet का मतलब क्या होता है शगुन? चुप रहना. हाँ, शांत रहना. या सो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव मतलब ही वर्क हार्ड,
दिस इज अ हार्ड वर्क. ओके, ही वर्क, यहाँ पे क्या है, ही वर्ल्ड हार्ड. ओके, इसका मतलब यही है, ही वर्क्स हार्ड एंड दिस इज अ हार्ड वर्क. ओके, दिस इज द बोथ, दिस इज बोथ फॉर्म्स वेर यू कैन यूज द सेम वर्ड. ओके, नेक्स्ट. कितने मार्क्स के लिए आता है पता है तुम लोगों को? एडवर्ब कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? किसी को पता है? मे बी 1 or 2 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट. एडवर्ब ऑफ टाइम. वैभव, read this adverb of time. वैभव, ओके गाइज, जिसको आवाज आ रही है मेरी वो पढ़ दो एक बार. एडवर्ब ऑफ टाइम. Adverb of time: after, ago, early, late, now, then, soon, today, tomorrow, etc. are adverbs of time. It shows when did the action take place. Example: I come late. आई केम लेट. या I came late. मेरा आवाज आप लोगों को लेट सुनाई दे रहा है क्या सबको? थोड़ा थोड़ा. अच्छा, ठीक है. ओके, सो बेसिकली गाइस, टाइम पता है ना आप लोगों को? टाइम वक्त देते हो तुम लोग तो पहुंचते हो लेट, तो ये बोला जाता है आई केम लेट, आई एम सॉरी. ओके, सो दिस आर द वर्ड्स फॉर योर टाइम गाइज. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस के लिए क्या क्या बोलते हैं हम लोग? कौन पढ़ेगा? आदित्य, कैन यू रीड दिस एडवर्ब ऑफ प्लेस? Yes, ma'am. Adverb of place: here, there, near, by, up, down, in, out, everywhere, now, nowhere, somewhere, anywhere, now, here, else, etc. are some example of adverb of place. Example: first, where is your match? Second, it is here. Yeah. Okay, so this represents what? This represents your place. Okay, next guys, next is your manner. Manner में कैसा, हमने already पढ़ा है ना ये सब. Boldly, bravely, quickly, slowly, easily, badly, hard, how, fast, well, etc. are some example of adverb of manner. Okay, now examples क्या है? How is she typing? She is typing carefully. Okay, next adverb of frequency or number. प्रथमेश, एक मिनट, प्रथमेश, दीपक, दीपक प्रथमेश, दीपक हैश प्रथमेश. कैन यू प्लीज रीड दिस? Adverb of frequency number: once, twice, thrice, always, never, seldom, often, frequently, etc. are some examples of adverb of frequency number. It shows how often. Example: first, he is always punctual. Second, she was always helpful. यस गाइस, आगे नेक्स्ट. ओके, नाउ गाइज आई वांट टू आस्क यू ऑल दैट, आप लोगों को ये समझा ये वर्ड सेल्डम? सेल्डम का मतलब क्या होता है पता है? सब किसी को पता है या फिर बताऊँ मैं तुम लोगों को? पता है ऑलरेडी या बता दूँ? ओके, सो गाइज सी हियर, सेल्डम का मतलब, सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, और यू कैन से दैट इट इज़ व्हाट, रेयरली. ओके, सेल्डम का मतलब है रेयरली या फिर नॉट ऑफन. आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, समझ में आया गाइस सबको? सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन या फिर रेयरली. ठीक है, याद रख लेना ये एग्जाम में. एंड गाइस सेल्डम जो वर्ड होता है ना वो नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री, शगुन, कैन यू रीड दिस अगेन? एडवर्ब ऑफ डिग्री.
Yes. Adverb of degree, almost, very, very much, too, enough, so much, just, of course, quite, rather, rarely, hardly, much, more, must, bravely, etc. are some example of adverb of degree. ओके नेक्स्ट है गाइज एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण, है ना। पारस पंक्चुअल, रीड दिस वन, एडवर्ब ऑफ रीजन। पारस, कैन यू हियर मी? ओके फाइन, आई थिंक पारस के यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू है। मधुर, मधुर यहाँ पे पढ़ो ये वाला एडवर्ब्स ऑफ रीजन, दिस वन। रीजन ना मैम? हाँ हाँ, रीजन वाला। Adverbs of reason. So hence, therefore, on account of, consequently, etc. are some examples of adverbs of reason. Example: I could not come because I was not well. Second, I do not like him since he has cheated my people. ओके, आई डो नॉट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड माई पीपल। ओके, ये रीज़न हो गया। गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसमें कुछ भी अगर ऐसा है ना जो नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, बिकॉज दिस इज सिंपल, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस, आई विल ओनली रीड इट। एफर्मेशंस का मतलब क्या है गाइस? पहले मेरे को बताओ एफर्मेशंस क्या होता है। यू नो दे से मॉर्निंग में पॉजिटिव एफर्मेशन सुनना चाहिए। वैसे तो मैंने तुम लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ाई करने बोला है, तो आई डोंट नो कि आप लोग कर रहे हो या नहीं, बट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग गाइज, यू ऑल कैन ईदर मेडिटेट और डू योगा, और यू कैन लिसन पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये सुना रहेगा कभी किसी के मुंह से। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव थॉट्स या फिर प्रोवर्ब्स है ना, वो होता है ना, दैट इज योर अफर्मेशंस। ऑल राइट, ओके। नाउ अफर्मेशंस में क्या क्या आता है गाइज, सुन लो। शॉली, सर्टेनली, ट्रूली, एक्सेट्रा। सिर्फ 3 ही अफर्मेशंस। क्या क्या है? शॉली, सर्टेनली, truly, etc. are the examples of adverb of affirmations. For example, she will truly help you. ओके, वो पक्का तुमको हेल्प करेगी, ऐसा कोई दिलासा दे रहा है। ओके, ऑल इज वेल खेलते हैं ना हम, वैसा। नेक्स्ट, आई विल श्योरली रीपे द लोन। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट सेड लाई इन इंडिया, आई विल रिटर्न योर मनी। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है गाइज? नेगेशन किया है तुम लोगों ने कभी? नेगेशन क्या होता है? जो तुम लोग पढ़ाई के लिए करते हो वो, ना, नहीं, ना, वो। नो, नॉट, नेवर, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। ओके, सो नेक्स्ट, आई हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स। आवाज आ रही है गाइस सबको? ओके, रिलेटिव एडवर्ब्स। Yes ma'am. हाँ, मधुर, आई वॉज टेकिंग योर नेम सो दैट यू कैन रीड दिस फॉर मी। रिलेटिव एडवर्ब्स पढ़ो एक बार। Relative adverbs: when, where, why, and how, etc. Some examples of relative adverbs. Example: first, I do not know where he was gone. Second, he will come when I call him. ओके, नेक्स्ट गाइज, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव तो बहुत इजी है। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, वही। Why, when, where, now, etc. are some examples of interrogative adverbs. Okay, so guys, what question जब हम लोग पूछते हैं, why are you surprised? Okay, next, where has she seen me? Okay, now degree of comparison guys, यहाँ पे ना मैं ना पॉजिटिव डिग्री पढ़ती हूँ, आप लोग एक काम कीजिए, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ो, ठीक है। ट्रिक क्या है गाइस, इसको याद रखने के लिए ट्रिक मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। फास्ट जो कंपेरेटिव डिग्री है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा ER एंड सुपरलेटिव में आएगा EST।
ठीक है, ओके, रेडी गाइज, एवरीवन रेडी? ओके गाइज, फास्ट है ना, मैं पॉजिटिव पढ़ती हूँ। ओके गाइज, मैं ना तुम लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। नाउ इफ वी से डिग्री, ठीक है, डिग्री है ना, डिग्री कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं तीन टाइप के। कितने होते हैं? 3, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नाउ इफ वी टेक एनी एग्जाम्पल गाइज, आप लोगों की फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट कौन है? या फिर ऐसे समझो कि जो एकदम मतलब ठीक ठाक लगती है तुम लोगों को, वो हीरोइन का नाम बताओ मुझे। कोई भी नहीं है फेवरेट तुम लोगों की हीरोइन? अनुष्का शर्मा। गौरंग, ओके। और एक नाम बताओ। एक तो हो गई अनुष्का, दीपिका। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक हो गई अनुष्का, और दीपिका। हाँ 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 हाँ, लिख रही हो। एक है दीपिका, और कौन है? और किसकी कौन फेवरेट है भाई, बता दो। पारस, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? पारस है ना, पक्का ये ना लेक्चर चालू किया है, कहीं तो गायब है ये। मैं कब से इसका नाम ले रही हूँ, ये ना आवाज ही नहीं दे रहा। गाइस, मेरे लेक्चर में ना ऐसा चीटिंग नहीं करना, मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। मेरे लेक्चर में अगर तुम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हो ना, वहाँ पे बैठना है, क्योंकि मैं कभी भी नाम पारस सॉरी। ओके पारस, कैन यू टेल मी हु इज योर फेवरेट हीरोइन? हाँ, कृति साड़न। कीर्ति फेवरेट है आपकी? अच्छा, ठीक है, ओके। सो गाइज, यहाँ पे देखो, एक होता है पॉजिटिव डिग्री। तुम लोगों को पता है पॉजिटिव डिग्री हम लोग क्या, जैसे सपोज, माफ करना गाइज, अब मैं जो जिस चीज को दिखा के तुम लोगों की फेवरेट हीरोइन बोलने वाली हूँ, उसके लिए तुम लोग हो सकता है गुस्सा हो जाओ, बट उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये गाइज, ये कौन है? ध्यान से देखो इसे, कौन है ये? कौन है ये? ये है अनुष्का। मुझे माफ करना गाइस, प्लीज माफ करना, ये एक उदाहरण है, कृपया इसे रियल ना समझे, ठीक है। ये कौन है गाइस? ये दीपिका है, ठीक है। अब ये आईना है, यानी कि ये मिरर है। सो अनुष्का जो है ना, मिरर में अपने आप को देख रही है, ओके। शी इज सीइंग हरसेल्फ, जैसे हम तुम लोगों ने किया होगा, खुद को देख के खुद से हम लोग मोटिवेट करते हैं खुद को, वैसे। बहुत ब्रेक हो रही है, एक मिनट, हाँ, अभी आ रही है? ओके, सो गाइस, स्टोरी सुन लो ध्यान से। हमारे पास 3 डिग्री है, पता है तुम लोगों को क्या क्या है बच्चों? बोलो एक बार, रिपीट करो। पॉजिटिव, सेकेंड क्या है जल्दी? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो गाइस, दिस इज अनुष्का शर्मा गौरंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये अनुष्का शर्मा ना अपने आप को ऐसे मिरर में देख के बोल रही है, क्या बोल रही है पता है? आई एम गुड। क्या बोल रही है? आई एम गुड। या फिर ओके, वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल दैट आई एम फास्ट, ठीक है। वो बोल रही है मैं ना फास्ट हूँ, ठीक है। किसमें फास्ट? क्या फास्ट? बस इतना समझो कि वो फास्ट है, कोई तो चीज़ में फास्ट है, ठीक है। नाउ गाइज, आगे का एग्जाम्पल है दीपिका, ठीक है। दीपिका जो है ना, कंपेरेटिव डिग्री बेसिकली तुम लोगों को ये समझना है गाइस, पॉजिटिव डिग्री हम लोग कब यूज़ करते हैं? व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग, जब एक ही चीज़ होती है ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। नाउ कमिंग बैक टू योर कंपेरेटिव डिग्री, जब जो 2 चीज़ें होती है गाइस, 2 चीज़ों के लिए हम लोग कौन सा डिग्री यूज़ करते हैं? कंपेरेटिव। नाउ यहाँ पे साधनों की कमी के वजह से गाइज, ये जो है ये अनुष्का है, और ये कौन है बच्चों? ये दीपिका। बस तुम लोग स्मार्ट हो गए हो यार एकदम। ओके, सो गाइज, ये दीपिका है और ये अनुष्का है, और दोनों ने रेड पहना है। बात अलग है कि दीपिका एक्सेल से लेके डबल एक्सेल हो गई है। एनीवेज, नाउ गाइज, जब ये दोनों साथ में आ गए ना, ये दोनों, ठीक है,
अब हुआ ये है कि दीपिका को ना एटीट्यूड आ गया है, ठीक है। तो दीपिका जो है ना वो क्या बोल रही है पता है, वो अपने आप को ना कंपेयर कर रही, कंपेयर किसके साथ कर रही है, कौन है ये, अनुष्का के साथ, ठीक है। तो वो बोल रही है आई एम फास्टर, आई एम फास्टर देन यू मतलब कौन, ये अनुष्का, ठीक है। सो बेसिकली गाइज आई वांट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव डिग्री, ओके, पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ एक ही यूज होता है, ओके, दैट इज योर फास्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री दो लोगों में यूज होता है, यानी कि फास्टर, ठीक है। नाउ सुपरलेटिव डिग्री मैं तुम लोगों को बताती हूँ सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। इतना समझा, सबको समझा अच्छे से, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Yes, नाउ ma'am. गाइस, नाउ कम्स योर द हीरो ऑफ द ये क्या बोलते हैं, शाम की हीरोइन जो भी है। देखो यहाँ पे मेरे पास, माफ करना, मेरे पास यही एग्जांपल्स है तुम लोगों को देने के लिए। ओके, नाउ गाइस ये कौन है, कौन है ये, गौरन कौन है ये, Kirti. कीर्ति सानोन, राइट? या सो गाइस शी इज कीर्ति एंड ये आ गई है या अभी नई हीरोइन है मार्केट में। नाउ ये पता है क्या बोल रही है, तुम लोग ना कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तुम लोग दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं ना मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं फास्टेस्ट हूँ। क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? when we are doing the comparison between more than two, या फिर समझो कि यहाँ पे एक और जन है मार्केट में, कौन है पता है, ये कौन है, ये अपनी वो है आलिया भट्ट, नेपोटिज्म। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, प्लीज अगेन इसको सीरियसली ना ले, ओके। यहाँ पे आलिया भट्ट भी आ गई है, तभी कीर्ति बोल रही है कि मैं सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हूँ। सो गाइज हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए दैट योर सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर मोर देन टू, ओके, कंपेरेटिव डिग्री फॉर इक्वल टू 2 एंड योर पॉजिटिव डिग्री इज फॉर ओनली 1। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है इसमें गाइज? Am I clear guys? Any doubt? Yes, no. No, ma'am. सबको समझ में अच्छे से? ठीक है, अभी अपने अपने फेवरेट हीरोइन के लिए दुख प्रकट कर लेना बाद में घर पे जाके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ गाइज हार्ड के 2 डिग्रीज पढ़ के बताओ जल्दी, फास्ट। हार्डर, Hardest. yes. Harder. Next, quickly guys, I want everyone to read it, okay? 1 2 3 start. High. Highest. ओके, ये तो हो गया गाइस, ये एक टाइप हो गया, राइट? नेक्स्ट इज योर स्लोली। स्लोली जो वर्ड है ना, स्लोली का वर्ड का क्या मैं ऐसे बोलूँ, स्लोलियर या फिर स्लोलर या स्लोर, जो भी है ऐसे बोलूँ, चलेगा क्या? चलेगा? No, ma'am. अभी गाइस ये अनुष्का नहीं है, अभी ये बॉटल है, ओके? Okay, now guys listen this word. I want everyone to say this word slowly. बोलो सब लोग एक बार, slowly. Slowly. अभी सब लोग बोलो fast. Fast. Okay, now guys what I want to tell you all that जब हम लोग बोलते हैं ना slowly, तो तुम लोग ध्यान से, अब जैसे मेरे को देखो, ध्यान से देखो, slowly मैंने अभी मतलब बीच में ना गाइस हम लोग पॉज देके बोलते हैं। एक बार तुम लोग ट्राई करो वापस से, स्लोली भी बोलो और फास्ट भी बोलो। मैम वॉइस कट हो रहा है आपका। वॉइस कट हो रहा है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? अभी आ रही है गाइस? एक मिनट ना, हाँ। am I audible guys? Yes, ma'am. Okay, now you will not face any issues. We have got a very good network, है ना? किसी का फोन मैं लेकर आई हूँ चुरा के,
आई मीन था यहाँ पे। ओके नाउ गाइज कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे, स्लोली। ठीक है, तो तुम लोग मुझे अच्छा कोई और वर्ड लेते गाइज, ये वर्ड नहीं लेते, ये वर्ड हटा के ना हम तुम लोग कोई और वर्ड बोलो, जैसे ब्यूटीफुल बोलो सब लोग, ब्यूटीफुल। Beautiful. लड़की नहीं दिख रही है शगुन, इट्स ओके, बट ठीक है, ब्यूटीफुल बोल सकते हैं हम लोग। ब्यूटी, सो गाइज जब हम लोग ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, हम ऐसा बोलते हैं मन में, देखो ब्यूटी, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर हमने क्या बोला? फुल। ठीक है, मतलब मैं तुम लोगों को ऐसे बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला वाइजली, तो मैंने ऐसे वाइज फिर ली। सो ऐसे वर्ड्स को ना गाइज, ऐसे वर्ड्स को ना हम लोग बोलते हैं टू सिलेबिक। क्या बोलते हैं बच्चों? टू सिलेबिक। क्लियर है सबको? आवाज आ रही है ना अभी? Yes, sir. ओके नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल गाइज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तुम लोग भी लिख लो बुक में कहीं पे। सो बेसिकली योर ब्यूटीफुल, दिस इज अ टू सिलेबिक वर्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग पॉज लेके बोलते हैं। तो जब भी तुम लोगों को टू सिलेबिक का वर्ड्स आया ना गाइज, उसमें या तो तुम लोगों को मोर यूज करना है या मोस्ट यूज करना है। क्लियर? सबको क्लियर है गाइज? किसी को कोई भी डाउट है? स्कूल में ये सब पढ़ाया नहीं गया अपने को, सिर्फ ER EST लगाना है, बस इतना ही पढ़ा है। तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, सारा कुछ बता दो, समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टूड गाइज? Yes, मैम, समझ में आ रहा है। ओके, तो इतना शांत क्यों हो तुम लोग आज, क्या हुआ है? ओके, स्लोली का क्या हो जाएगा गाइज? स्लोली, आगे बोलो। More slowly, most slowly. ओके नेक्स्ट, एवरीवन टुगेदर गाइज, पोलाइटली। More politely, most polite. ओके नेक्स्ट, वाइजली। More wisely, most wisely. ये हो गया। ठीक है, अभी ये तीसरा आता है ना, तीसरा कैटेगरी में गाइज कुछ नहीं होता है, जो है ना वो वैसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई सिलेबिक का ट्रिक नहीं, कुछ नहीं है। वेल का क्या हो जाएगा? वेल, एक मिनट गाइज, वेल यहाँ पे होना चाहिए गुड, वेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुड। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर गाइज, एडिंग ऑन टू योर वेल, यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है गुड। सो आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट? बैड का क्या होगा गाइज? बैड का, Yes. बैड का क्या होगा? बैड, What? वर्स एंड वर्स्ट। नेक्स्ट, मच का क्या होगा? मच, More or most. मोस्ट। नेक्स्ट, लिटिल का क्या होगा? लिटिल, Less. लेस एंड लीस्ट। ओके नेक्स्ट, सो गाइज यूर कमिंग बैक टू योर रूल्स। ठीक है, रूल्स गाइज यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे मत देखो, मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ। जैसे ना हम लोग वापस से लेते हैं, ये क्या है गाइज? ये एक बॉटल नहीं है, ये कौन है? अनुष्का है। ठीक है, किसकी फेवरेट थी अनुष्का? गौरंग, राइट? ओके, सी हियर, दिस इज अ बॉटल रोल, सॉरी आई एम सॉरी गाइज, दिस इज नॉट अ बॉटल, दिस इज अनुष्का। ओके, सो अनुष्का पता है क्या बोल रही है मिरर में अपने आप को देख के? आई एम, और रैदर यू कैन से दीपिका। एक और ले लेते चलो, एज आया वैसे। सो दीपिका इज सेइंग आई एम एज गुड एज अनुष्का। क्या बोल रही है? आई एम, और यू कैन से आई एम एज बेटर एज अनुष्का, ऐसे करके बोल रही है। ठीक है, वैसे ही हमें एग्जाम्पल दिया है गाइज, विथ पॉजिटिव डिग्री एज plus positive degree plus as is used in the affirmative and not as plus positive plus as in the negative। मतलब गाइज इसका मतलब ये है कि हमें as plus as, एक मिनट, as प्लस एज जो है ना वो यूज़ करना है हमें पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, किस में यूज़ करना है गाइज? पॉजिटिव डिग्री में। जैसे सुरेश वर्क्स एज हार्ड एज रमेश। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, ही डज नॉट सिंग एज मेलोडियसली एज शी डज। ओके, नेक्स्ट, with the comparative degree, I want everyone one by one guys, can you all read this for me? कौन starting from
मधुर, मधुर start reading from rule number 2 one by one. Rule 2, with the comparative degree we use comparative form plus than. For example, Dolly works harder than Daisy. ओके, कंपेरेटिव डिग्री समझा गाइस सब लोगों को देन हम लोग जैसे दीपिका कंपेयर कर रही है आई एम बेटर देन यू, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? गौरंग। With the comparative degree, we can use of the to plus noun plus dash plus the plus comparative from example of the two girls. Lina behaves the more politely. Okay, now of the two girls, लीना बिहेव्स मोर पोलाइटली। मैंने तुम लोगों को बोला गाइस, याद है तुम लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बोला कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे ये कौन है? अनुष्का है, ये कौन है? दीपिका है। कंपेरेटिव डिग्री हम लोग कब यूज़ करते हैं? दो लोगों के लिए, तो वो वही बोल रहा है। ऑफ द टू हम लोग यूज़ करेंगे कंपेरेटिव, यानी कि कंपेरेटिव यहाँ पे क्या आया? देखो यहाँ पे ऑफ द टू गर्ल्स द मोर पोलाइटली, सो पोलाइटली, मोर पोलाइटली एंड मोस्ट पोलाइटली, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, पारस प्लीज रीड दिस रूल नंबर 4. Rule 4. The construction the plus comparative dash the plus comparative is used to express parallel increase or decrease. Example, the higher you go, the wider it is. Okay, next, the higher you go the wider it is. Okay, the construction the comparative is used to express parallel increase या parallel decrease. Okay, नहीं हम बोलते हिंदी में आप जितना ऊपर उठोगे उतना नीचे गिरोगे, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, मेरे को पता नहीं गाइस, सॉरी अगर मैंने ये गलत बन गया ये सेंटेंस। क्या बोलते हैं पता है तुम लोगों को ये डायलॉग? अगर याद आए तो बता देना बीच में मुझे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, else is followed by but and rather is followed by then. गाइस ये मैं चाहती हूँ आप लोग याद करके ले लो। क्या याद रखना है आप लोगों को? else किसको फॉलो करेगा गाइस? else के साथ क्या आता है? else के साथ क्या आता है? बट या वेरी गुड, else के साथ आता है बट, rather के साथ क्या आता है? than, ठीक है। यहाँ पे देख लो rather के साथ क्या आता है? बट आता है कि than आता है? rather के साथ आता है than, ओके। एंड else के साथ क्या आता है? बट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, आई वुड रैदर डाई देन बेग। ओके गाइज, दिस शुड बी द स्टेटमेंट ऑफ एवरीवन गाइज। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मैं मर जाऊँ, ऐसे बोलते हैं ना लोगों का, सबका होना चाहिए खुद, क्या बोलते हैं, खुददारी। हाँ, नेक्स्ट, इट इज़ नथिंग एल्स देन फुलिशनेस दैन इन प्लेस ऑफ बट। दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज, एल्स की जगह पे बट आएगा, रैदर की जगह पे क्या आएगा? दैन आएगा, ठीक है। रूल नंबर 6, वैभव प्लीज रीड दिस रूल नंबर 6. वैभव आवाज आ रहा है? वैभव नहीं है मैम, नहीं है, कहाँ गया? लीव हो गया शायद। नहीं है वो, बट पता नहीं, शायद नेटवर्क का इशू होगा। ओके, आई विल ओनली रीड इट। कौन सा था? या एडवर्ब्स लाइक सेल्डम, नेवर, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली आर नेगेटिव इन मीनिंग। ओके, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था सेल्डम का मतलब क्या होता है? रेयरली होता है या नॉट ऑफन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली वेंट टू मीट want to meet nobody. Okay, so it is saying I rarely went to meet nobody. मैं किसी से मिलने नहीं गई तो obviously मैं जाऊँगी क्यों, right? So instead of putting nobody, I would be putting what? Anybody. ठीक है, I rarely went to meet anybody, यानी कि मैं किसी से मिलने गई नहीं।
नेक्स्ट, आई हार्डली नो समथिंग अबाउट यू. गाइज इसका मतलब क्या है? आई हार्डली नो समथिंग अबाउट यू. व्हाट डज दिस मीन? एक मिनट, आई रेड इट रॉन्ग. I hardly know somebody about you. Okay, so instead of using somebody, we would be using anybody. I hardly know anybody about you. I hardly know anybody about you. Okay guys, instead of this sentence we can say I hardly know anything about you. For example, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे हमें बोलना है. So instead of saying it in a negative way, हम लोग ये बोलेंगे मुझे आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. वैसे ही इंग्लिश में I hardly know anything about you. ठीक है. नेक्स्ट, रूल नंबर 7, शगुन, कैन यू प्लीज रीड इट डियर? शगुन, am I audible? Yeah, Shagun, please read it. Number is not used in for the both the Salam is something and she has not a strong. Some of wrong, nice, right. आई थिंक देर इज लिटिल नेटवर्क इशू शगुन, तो आपके यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट, नेगेटिव वर्ड्स हो गया. नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर. गाइज ये सब तो है ना. डिनाई, फॉरबिड, बोथ, अनलेस, अनटिल. सो शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ नॉट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग. उसने डिनाई कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट, आगे बढ़ते गाइज. शगुन, आवाज़ ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? Yes, ma'am. गाइज Can you read it again, please? एक मिनट दे दो बस मेरे को. Guys, is the network fine now? Am I audible now to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. चलो आगे बढ़ते Yes, guys, ma'am. फटाफट. रूल नंबर 8, adverb as can be used with regard, describe, define, treat, view and know. ठीक है. Adverb as cannot okay, adverb as cannot be used with name, elect, think, consider, call, appoint, make, choose. Okay guys, can you all just read this loudly because ये बहुत important है, तो सबको याद करना है. ये वाला पढ़ो, सेकेंड वाला adverb as cannot be used with. सब लोग 1 2 3 स्टार्ट. नेम, आई थिंक लोगों को आवाज़ नहीं आ रही गाइस. ठीक है, मैं ही पढ़ देती हूँ. नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर. सो इंस्टेड ऑफ आई विल से दैट आई रिगार्ड हिम as my brother. ठीक है. She is considered as the best student of my class. Drop as after consider. So you can say that she is considered the best student of this class. ठीक है. Next, rule number 9, मयूर, can you just read this? Rule number 9. आवाज़ आ रही है मयूर? जी हाँ मैम, आ रही है. हाँ, पढ़िए. Seldom of never, if never, little or nothing, little if anything are current, but it is wrong to say seldom or ever or little or anything. Okay, next. Seldom or little or anything. Seldom. Okay, next. Rule number 10. गाइस समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये रूल क्या बोल रहा है? सेल्डम के साथ
जो है हमें क्या यूज़ करना है, सेल्डम के साथ हमेशा यूज़ करना है सेल्डम और नेवर यू कैन से, सेल्डम इफ़ एवर यू कैन से, और यू कैन से लिटिल और नथिंग, ठीक है, या फिर लिटिल या फिर इफ़ एनीथिंग आर करेक्ट। बट अगर हम लोग सेल्डम एवर यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग रहेगा, या लिटिल और एनीथिंग यूज़ करेंगे तो रॉन्ग रहेगा, ठीक है। लिटिल और नथिंग यूज़ करना है, सेल्डम और नेवर यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, शगुन रूल नंबर 10 पढ़ो। यस मैम। वर्ब ऑफ, मैम थोड़ा जूम करो ना, दिख नहीं रहा, थोड़ा Zoom क्लियर आ रहा है। एक मिनट अभी ठीक है? हेलो मैम, हाँ मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, पढ़ो ना। यस मैम। वर्ड्स ऑफ सेंसेशन टेस्ट स्मेल फील अपीयर साउंड एंड लुक should take adjective and not adverb after them. Example, I look honest, I work honestly, I felt bad. ओके नेक्स्ट, I took honest, I look honest, this is a verb of sensation. Next is I felt bad, ठीक है। नेक्स्ट इज I work honestly, ओके। रूल नंबर 11 भी पढ़ दो ऐसे ही शगुन। Mainly, masterly, slowly, friendly, orderly, gently, gentlemanly, sickly, weekly, monthly are adjectives which must not be mistaken as adverbs just because they end in ly. Example, he behaved friendly. He behaved in friendly manner. ओके या सो बेसिकली यू हैव टू से इन अ फ्रेंडली मैनर। गाइस कैन यू ऑल टेल मी, यहाँ पे फ्रेंडली जो है सिर्फ फ्रेंडली क्यों नहीं आया यहाँ पे, इन अ फ्रेंडली मैनर क्यों यूज़ किया हमने? ओके सो यहाँ पे बोल रहा है कि मेनली, मास्टरली, स्लोवनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली आर एडजेक्टिव्स विच मस्ट नॉट बी मिस्टेकन एज एडवर्ब्स जस्ट बिकॉज दे एंड इन ly. ओके सो ये नहीं है, फ्रेंडली जो है इसमें मैनर हमें ऐड करना पड़ेगा। किस तरीके से? फ्रेंडली मैनर, ठीक है। नेक्स्ट, to emphasize the adverb it is used at the beginning of the sentence. For example, off she goes, okay, here comes the chief guest, ठीक। जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन में नहीं बोलते हैं, सॉरी एक्सक्लेमेशन में बोलते हैं ना, here comes the hero, और you can say here comes the villain, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ बोलते हैं हम लोग। सो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि here comes the chief guest. Okay, clear guys, everyone? Next. Yes ma'am. नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 13. कितने रूल्स है गाइज, मैं वो चेक करती हूँ, एक मिनट। हाँ सो गाइज वेरी गुड न्यूज़ फॉर योर लिस्ट, दिस इज द लास्ट रूल. डिड आई शेयर द PDF गाइज इन द ग्रुप? आप लोगों को PDF मिला है क्या इसका? No. No. So guys, just a minute. I am just sharing the PDF in the group. I would be sharing in the group. English by Ravi Ranjan वाले ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? Okay. मैम पर मैं नहीं हूँ उसमें ऐड। I'm not getting you, Shagun. What are you saying? मैम वो ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मेरा वाला ग्रुप है ना, उसमें हो क्या आप? मेरे वाले ग्रुप में हो? Yes. हाँ उसमें कर दिया मैंने, एक मिनट।
forward and yes. Okay, so guys, I have sent you all the notes on my group. Okay, yeah. Now, so guys, this is the last rule पढ़ेंगे. सागर पढ़ो. Rule number 13. सागर. Adverb of time. Always, never, ever, often, seldom, sometimes are used before the verbs that they modify. But if these adverbs come at the beginning of sentence, the sentence takes inversion from which means the helping verb at the beginning of the sentence. Example: I seldom he comes to Delhi. Seldom does he comes to Delhi. Never I will go there. Never I shall go there. Okay. नेवर आई शैल गो देयर. एडवर्ब ऑफ टाइम, मैं वहाँ पे कभी भी नहीं जाऊँगी. ऐसे तुम लोगों ने कभी किसी जगह के लिए ठान लिया है क्या कि मैं वहाँ पे कभी भी नहीं जाऊँगी या कभी भी नहीं जाऊँगा? सो दिस वॉज योर एडवर्ब ऑफ टाइम. It was always, never, ever, often, seldom and sometimes. ठीक है. So guys, this was your chapter adverb. Shall we do the questions now guys? It's okay if you all are wrong. I want you all to tell me the answer. ठीक है, try करो. Ma'am, B. 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 क्या आएगा आंसर? हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मैनर. बहुत ईजी है ना. क्या आएगा इसमें आंसर? स्पीच वॉज नॉट क्या? बहुत ईजी है, बता दो आंसर. Really good. हाँ, नॉट क्लियर. ओके, नॉट क्लियरली नहीं आएगा. नॉट क्लियर, स्पीच वॉज नॉट क्लियर बट वी अंडरस्टूड ऑफ द अंडरलाइनिंग मीनिंग. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम. ठीक है, कोई बात नहीं, जज्बात समझ गए वैसा. आई एम राइटिंग द आंसर गाइज. यहाँ पे देख लो, नॉट क्लियरली नहीं आके यहाँ पे आएगा क्लियर. नॉट क्लियर. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट बी. टीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वॉन्टेड टू बी सर्जन. ठीक है, B. हाँ. B. बी. Option B. वर्कड वेरी हार्डली. हाँ, वेरी गुड. किसने बताया? मधुर ने बताया. राइट, मधुर, वेरी गुड. टीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वांटेड टू बी सर्जन. गाइज, अगर वो हार्डली वर्क करती, यानी कि वो काम ही नहीं करती, वो सर्जन नहीं बनी होती ना. हमें यहाँ पे होना चाहिए टीना वर्कड वेरी हार्ड एज शी वांटेड टू बी सर्जन. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड. सो गाइज, यहाँ पे आंसर क्या होगा? हार्डली नहीं आएगा. एक मिनट. हार्डली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हार्ड. ओके, नेक्स्ट हार्ड. क्वेश्चन नंबर 3.
Option B. B. Option B. B. You have acted nobler. क्या आएगा आंसर? B. B. आंसर क्या आएगा B में? You've acted no. एक मिनट, स्क्रीन चला गया क्या? एक मिनट हाँ। गाइस एक मिनट रुको बस। Okay, can you see the screen now? Yes, ma'am. More noble आएगा मैम. More noble. More noble. ओके, तो यहाँ पे आएगा। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे बी जो है बी इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे नोबल, मोर नोबली, नोबली यू कैन से, नोबली। ठीक है, एक मिनट आंसर देख लेते हैं। मोर नोबली, ओके। सो इट इज़ मोर नोबली। नोबली का स्पेलिंग क्या है? NOBLY। ओके, सो इट्स नॉट E ओवर हियर गाइज, NOBLY, दिस इज द स्पेलिंग। ठीक है, मोर नोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Straightly. C is option C. When she received the good news, she ran straightly to call up her parents. Okay, so answer is what? C part. She ran straight to her parents. यहाँ पे सिर्फ straight आएगा, straight to her parents. ठीक है, या it's straight. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Straight to her parents. Next, question number 5. Scarly. Option A. Scarcely. स्कार्सली बोलते हैं उसको। स्कैर्स, ओके, स्कार्सली नहीं है वो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, स्कैर्सली बोलते हैं उसको। ठीक है, यू नो व्हेन यू से स्कैर्सली, रेयरली, मुश्किल से बोलते हैं ना हिंदी में, वही होता है इंग्लिश में स्कैर्सली। ही कुड नॉट स्केर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेसिग्नेशन। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा गाइस? कुड नॉट स्केर्सली, स्केर्सली नहीं आएगा यहाँ पे। स्केर्सली कैन नॉट बी यूज्ड विथ नॉट। देखा,
मैं बोल रही हूँ ना नहीं आएगा। स्केर्सली के नॉट बी यूज विथ नॉट, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे ही कुड नॉट, एक मिनट, ही कुड नॉट, लिख क्यों नहीं रहा है यार, मैं ना पता है तुम लोगों को पेन है ना उल्टा ऐसे उल्टा पकड़ के बोल रही हूँ, लिख क्यों नहीं रहा है। ओके एनीवेज, ही कुड नॉट conceal his happiness at my resignation. Okay, next question number 6. Done guys. We seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays. इसका आंसर क्या आएगा गाइस? बहुत इजी है ये, तुम लोगों ने पढ़ा है, अभी हमने रूल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ। ओके लगता है तुम लोगों को नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर देख लो, वी सेल्डम और नेवर। यहाँ पे एवर की जगह पे क्या आएगा गाइज? नेवर आएगा। यहाँ पे एक रूल था ऊपर, सेल्डम के साथ क्या आएगा? नेवर। ठीक है, अंडरस्टूड गाइज एवरीवन? एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। ओके, तो अगर नहीं आ रहा है तो गाइज बोलो ना, मतलब ऐसे एकदम तुम लोग शांत हो जाते हो एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से सॉल्व करके बता दो। Appointed. Okay, the state government appointed him as officer in charge last month. यहाँ पे क्या आएगा? Appointed him officer in charge. यहाँ पे ऐसे आएगा क्या आंसर? Okay, yeah. So as नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? As नहीं आएगा. The state government appointed him officer in charge. Next, question number 8. Option A. Great leaders tried. Great leaders tried to eradicate social evil practices with both tooth and nail. No error. हाँ, आंसर क्या आएगा इसका? Great leaders remove with. Okay,
सो गाइज वी हैव टू रिमूव विथ, यहाँ पे ग्रेट लीडर्स आंसर नहीं है. ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इरेडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिसेस टूथ एंड नेल. गाइज विथ टूथ एंड नेल नहीं आएगा, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर रहे वो लोग, यहाँ पे विथ नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. She is either dumb or deaf, if not both. Yes guys, इसका आंसर बता दो जल्दी. Guys एक सेकेंड ना. Yeah, she is either dumb or deaf, if not both. इसका आंसर बता दो जल्दी. ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. B, not both. Okay, B not both. Okay, हाँ. If not both into if neither. ठीक है. If not both के जगह पे क्या करना है? If neither करना है. ठीक है. Not both यूज नहीं करना है, बोलना है neither. Next 10th question number 10. She does her work good as if she is a trained nurse. क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताओ गाइस जल्दी. 10th का A. She does her work good as she is a trained nurse. She does her. She works good as she is a trained nurse. Okay. A आ रहा है क्या आंसर? Good is an adjective, तो instead of good हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे well. ठीक है. She does her work well as she is a trained nurse. मतलब वो ठीक ठाक काम कर लेती है. ठीक है. नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है और 11 12 एक मिनट. Okay guys, I think we can stop here. Rest of the questions, so we have done 10 questions guys. Rest of the questions would be the homework for y'all. Y'all can solve it, and if y'all have any doubt guys, let me know. Okay. So bye bye guys, thank you so much, take care, bye.